बालक भीम और शिक्षा के प्रति अदम्य जिज्ञासा। यह कहानी उस बालक की है जिसने ज्ञान के दीपक से समाज के अंधकार को मिटाने का प्रण लिया। यह कहानी भीमराव अंबेडकर की है, जिन्हें आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानते हैं। बालक भीम का जीवन एक प्रेरणा है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा के प्रति समर्पण और जिज्ञासा हर बाधा को पार कर सकती है। प्रारंभ, भीम का जन्म और बचपन। साल 1891, एक छोटे से गांव महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश। रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया भीमराव। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से था और वे मराठा सेना में सेवा कर चुके थे। भीमराव का जन्म एक ऐसे समय और समाज में हुआ था जहां जातिगत भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। लेकिन उनके पिता रामजी सकपाल ने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। वे खुद भी शिक्षित थे और यह मानते थे कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य संवार सकती है। पहली जिज्ञासा, स्कूल का आकर्षण। बालक भीम जब 5 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें एक स्थानीय स्कूल में दाखिला दिलाया। यह उस समय एक साहसिक कदम था, क्योंकि दलित बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। स्कूल के पहले दिन भीम ने देखा कि अन्य बच्चे कक्षा के सामने बैठकर पढ़ रहे थे, जबकि उन्हें और अन्य दलित बच्चों को पीछे बैठने को कहा गया। भीमराव को यह अन्याय समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, बाबा, हम बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? रामजी ने धीरे से कहा, बेटा, यह समाज का नियम है, लेकिन एक दिन तुम इसे बदलोगे। भीम का मासूम मन इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे शिक्षा से दूर हो जाएं। शिक्षा के प्रति लगन। भीम को पढ़ाई का बहुत शौक था। स्कूल में उन्हें जिस विषय में भी कुछ नया सीखने को मिलता, वह उसे पूरी लगन और मेहनत से पढ़ते। उन्हें गणित, इतिहास और मराठी साहित्य में विशेष रुचि थी, लेकिन उनका सबसे प्रिय विषय अंग्रेजी था। पानी की प्यास और अन्याय। भीम का बचपन कई बार अन्याय और भेदभाव के अनुभवों से भरा हुआ था। एक बार स्कूल में प्यास लगने पर उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन ऊंची जाति के शिक्षक ने उन्हें रोक दिया और कहा कि उन्हें खुद पानी छूने का अधिकार नहीं है। इस घटना ने बालक भीम के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने अपने पिता से कहा, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, तो फिर भी मुझे पानी पीने से क्यों रोका गया? उनके पिता ने कहा, बेटा, यह समाज की कुरीति है, लेकिन तुम्हारी शिक्षा इसे बदल सकती है। गांव से बाहर शिक्षा की तलाश। भीमराव ने प्राथमिक शिक्षा तो गांव में पूरी की, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उन्हें सतारा जाना पड़ा। वहां के स्कूल में उन्हें पहले से भी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। कक्षा में सबसे पीछे बैठने की बाध्यता, अन्य बच्चों का मजाक बनाना और यहां तक कि शिक्षकों का रूखा व्यवहार, इन सब ने भीमराव को हताश करने की बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने खुद से वादा किया, एक दिन मैं इतना पढ़ूंगा कि ये लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। पढ़ाई के दौरान प्रेरणा के क्षण। भीमराव का बचपन केवल कठिनाइयों से भरा नहीं था। उनके जीवन में कुछ प्रेरणादायक घटनाएं भी हुईं, जिन्होंने उनकी शिक्षा के प्रति जिज्ञासा और बढ़ा दी। पुस्तकों का संसार। 17 में एक दिन उनके शिक्षक ने उन्हें एक पुस्तकालय में ले जाकर कहा, यहां जितनी भी किताबें हैं, वे तुम्हारे लिए हैं। तुम जितना पढ़ सकते हो, पढ़ो। भीम ने जैसे ही किताबों की अलमारियां देखीं, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ज्ञान की दुनिया कितनी विशाल है। महापुरुषों की कहानियां। भीम को महात्मा बुद्ध, कबीर और संत ज्ञानेश्वर की कहानियां बहुत पसंद थीं। उनके पिता ने उन्हें ये कहानियां सुनाई थीं, जो उन्हें यह समझने में मदद करती थीं कि समाज के बदलाव के लिए शिक्षा और सहनशीलता कितनी जरूरी है। शिक्षा के प्रति अदम्य जिज्ञासा। भीमराव ने अपनी पढ़ाई में कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई को उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया। एक बार एक शिक्षक ने उनके उच्चारण का मजाक उड़ाया। इसके बाद भीमराव ने दिन रात मेहनत की और अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल कर ली। समस्याओं को समझने की कोशिश।
भीम को हर विषय में गहरी दिलचस्पी थी। गणित में वह नई नई समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते। इतिहास में वे यह समझने की कोशिश करते कि समाज कैसे बदलता है। पिता की सीख। उनके पिता ने हमेशा उन्हें यह सिखाया कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक साधन है। उच्च शिक्षा की ओर पहला कदम। भीमराव ने 17 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉम्बे, अब मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। यहां का माहौल थोड़ा अलग था। हालांकि जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद था, लेकिन भीमराव को यहां अच्छे शिक्षकों और मित्रों का साथ मिला। अध्ययन के लिए कठोर अनुशासन। भीमराव ने कॉलेज में हर विषय को इतनी गहराई से पढ़ा कि उनके साथी उन्हें ज्ञान का भंडार कहने लगे। उनका दिन सुबह जल्दी शुरू होता और देर रात तक पढ़ाई में बीतता। छात्रवृत्ति का संघर्ष। अपने पिता की सीमित आय के कारण भीमराव को पढ़ाई के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रतिभा और मेहनत देखकर उन्हें छात्रवृत्ति मिल गई। शिक्षा के प्रति निष्ठा और भविष्य के सपने। भीमराव का सपना केवल अपनी पढ़ाई तक सीमित नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का असली उद्देश्य समाज में बदलाव लाना है। उनका उद्देश्य केवल अपने लिए पढ़ाई करना नहीं, बल्कि अपने समाज को शिक्षित और सशक्त बनाना था। ज्ञान से शक्ति। भीमराव ने समझा कि शिक्षा ही वह ताकत है जो लोगों को उनकी स्थिति बदलने का साधन देती है। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे एक दिन समाज में समानता और न्याय लाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। शिक्षा की शक्ति। बालक भीम की शिक्षा के प्रति अदम्य जिज्ञासा और कठिनाइयों के बावजूद उनकी लगन यह सिखाती है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा इंसान को रोक नहीं सकती। उनकी कहानी आज भी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। शिक्षा वह सबसे ताकतवर हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के बचपन की यह कहानी इस विचार को हर पल जीवंत करती है। विदेश में शिक्षा, ज्ञान की नई ऊंचाइयों की ओर। भीमराव की शिक्षा के प्रति जिज्ञासा और अदम्य लगन ने उन्हें न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने छात्रवृत्ति के माध्यम से विदेश जाने का सपना साकार किया। यह उनके जीवन का वह मोड़ था जिसने उनके विचारों, दृष्टिकोण और सामाजिक सुधारों की नींव को और अधिक मजबूत किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश। 1913 में भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में अध्ययन करने का अवसर मिला। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। वे एक नई दुनिया में कदम रख रहे थे जहां जातिवाद और सामाजिक भेदभाव नहीं था। यहां उन्हें यह समझने का मौका मिला कि शिक्षा और ज्ञान से समाज को कैसे बदला जा सकता है। अध्ययन और अनुशासन। कोलंबिया विश्वविद्यालय में भीमराव ने कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों में गहरी रुचि ली। उनके प्रोफेसरों ने उनकी अध्ययन क्षमता और जिज्ञासा की बहुत सराहना की। उनके मित्र उन्हें अक्सर कहते थे, भीम, तुम्हारी लगन देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास 24 नहीं बल्कि 48 घंटे हैं। शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार का सपना। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान भीमराव ने देखा कि समाज कैसे लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों के आदर्शों पर आधारित हो सकता है। यह उनके लिए आंखें खोलने वाला अनुभव था। उन्होंने खुद से वादा किया, मैं अपने देश लौटकर ऐसा समाज बनाने की कोशिश करूंगा जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। प्रथम शोध, जाति व्यवस्था का विश्लेषण। कोलंबिया में भीमराव ने भारत में जाति, उसका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर शोध किया। इस शोध में उन्होंने भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव की जड़ों और इसके प्रभावों का विश्लेषण किया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा प्रयास था जिससे वे जातिवाद की समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सके। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा। कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद भीमराव ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। यहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि कानून और प्रशासन के माध्यम से समाज को बदलने का कार्य अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। 3 डिग्रियों का सपना। भीमराव ने एक ही समय में 3 बड़ी डिग्रियां प्राप्त की।
नंबर 1, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी। नंबर 2, कानून में डिग्री बार एट लॉ। नंबर 3, डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस। यह उनके अनुशासन, ज्ञान के प्रति उनकी भूख और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण था। विदेश में अनुभव का प्रभाव। विदेश में शिक्षा ने न केवल भीमराव को एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए क्या आवश्यक है। उन्होंने वहां की समानता, लोकतंत्र और अधिकारों की संस्कृति को देखा और सोचा कि ऐसा समाज भारत में भी संभव है। लौटने का निर्णय। भीमराव को कई अच्छे अवसर विदेश में मिले, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अपने देश लौटकर अपने समाज की सेवा करेंगे। उनका कहना था, अगर मैंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो मेरी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। भारत लौटने के बाद शिक्षा के प्रति समर्पण। भारत लौटने के बाद भीमराव ने देखा कि स्थिति पहले जैसी ही थी। जातिगत भेदभाव और अछूतों के प्रति अन्याय हर जगह व्याप्त था। उन्होंने इसे बदलने की ठानी और अपनी शिक्षा का उपयोग सामाजिक सुधार के लिए करना शुरू किया। पहला मिशन, शिक्षा का प्रसार। भीमराव ने महसूस किया कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहली आवश्यकता शिक्षा है। उन्होंने अछूतों के लिए स्कूलों और पुस्तकालयों की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा का महत्व समझाया और कहा, पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। महिलाओं की शिक्षा पर जोर। भीमराव ने महसूस किया कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अगर एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। नए भारत की परिकल्पना। भीमराव ने अपनी शिक्षा का उपयोग केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं किया, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए किया। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय अपने सभी अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया। शिक्षा, समानता की कुंजी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन भर शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हर व्यक्ति को यह सिखाया कि शिक्षा से ही समाज में समानता और न्याय लाया जा सकता है। आज के लिए संदेश। डॉक्टर अंबेडकर के बचपन और उनकी शिक्षा के प्रति अदम्य जिज्ञासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि व्यक्ति में सीखने की ललक है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। निष्कर्ष, भीम से बाबा साहेब तक का सफर। भीमराव का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा में वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। बालक भीम की शिक्षा के प्रति जिज्ञासा और उनके संघर्षों की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि किसी भी कठिनाई को अवसर में बदला जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह स्वतंत्रता है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने का अधिकार देती है। उनका जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि सच्ची लगन और मेहनत से इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती रहें।